हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी एपीओ पीसीएसजे के लिए जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं अंकुर दीक्षित फिर उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि मैं पहली बार भी हमेशा से वीडियोज़ बनाता हूं, तो मैं बता देता हूं कि मैं सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ही वीडियो बनाता हूं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये जो वीडियो हैं तो ये वीडियो मैं प्री एग्ज़ाम के लिए बना रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट इन वीडियोज़ को देखेगा तो उसका प्री एग्ज़ाम निकलना तो तय ही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया। भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया समवर्ती सूची में। किसमें शामिल किया गया? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा, धारा 11 की उपधारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है, किसके अधीनस्थ होता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होता है। कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान करती है? अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी शिनाख्त के लिए प्रावधान कौन सी धारा में? तो ये है 54 के का में। जो धारा 54 है इसकी सबसेक्शन ए में ये प्रावधान है कि गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त का प्रावधान। नेक्स्ट, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी से संबंधित धारा 51। कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी तलाशी की जाती है और ये जो है प्रावधान ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 51 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध से संबंधित धारा, धारा 55 का। जो व्यक्ति बंदी होता है तो ये जिम्मेदारी होती है जो भी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स होते हैं कि उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा उन्हें ही करनी होगी। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 55 सबसेक्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तार व्यक्ति का गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकारी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण, ये धारा 54 में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तारी कठोरता से संहिता के अनुसार की जाएगी, धारा 60 है। नेक्स्ट, कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक पुलिस अभिरक्षा में रख सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे देखेंगे ध्यान से। कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी अवधि तक पुलिस अभिरक्षा में रख सकता है? तो 24 घंटे। प्रावधान है धारा 57 में, धारा 76 में व 167 एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 में। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो वह उसे 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित उसे करना ही होगा। ये प्रावधान धारा 57, 76, 167 में है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 और 2 में। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये प्रावधान धारा 57 में दिया गया। नेक्स्ट, पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट भेजनी होती है जिला मजिस्ट्रेट को। ये कौन सी धारा में कहा गया? धारा 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागा है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा हो उसका तुरंत पीछा कर सकता है। तो भारत के किसी भी स्थान में उसे उसका पीछा कर सकता है, उसे गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट, एक वारंट किस अवधि तक कार्यकारी रहता है? तो वारंट जब तक उसे बातिल न कर दिया जाए, ये तारीख ना हो, तब तक लगातार वह कार्यकारी रहता है और ये
प्रावधान धारा 70 की उपधारा 2 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ट्रांजिट रिमांड का अर्थ होता है एक अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना, इसे कहते हैं ट्रांजिट रिमांड। क्वेश्चन, वारंट निष्पादित किया जा सकता है भारत में किसी भी स्थान पर, धारा 77 में है कि वारंट निष्पादित किया जा सकता है भारत में किसी भी स्थान पर, धारा 77। नेक्स्ट, फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया दी गई है, धारा 82 से 86 तक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है, धारा 82 में। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जा सकती है, धारा 83। सभी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए जिनके कब्जे में वे हैं सम्मन जारी कर सकता, धारा 91। धारा 91 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 91 लागू नहीं होती अभियुक्त को। कहाँ लागू नहीं होती? अभियुक्त को। डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। डाकघर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट डीएम, जिला मजिस्ट्रेट। तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। 93, समर्पण की घोषणा को अपास्त करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा? तो ये आवेदन किया जाएगा उच्च न्यायालय में। धारा 95 में ये प्रोसीजर है कि समर्पण की घोषणा को अपास्त करने के लिए किस न्यायालय में एप्लीकेशन दी जाएगी? तो हाई कोर्ट में दी जाएगी। और यह प्रोविजन किस अंडर सेक्शन में है? तो अंडर सेक्शन 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्पण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है? तो अभी क्वेश्चन रिपीट कर लिया, फिर से इंपॉर्टेंट है इसीलिए दोबारा लिया। उच्च न्यायालय, धारा 96। अंतर है दोनों में, देखेंगे क्या। इसमें है कि समर्पण की घोषणा को अपास्त करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा? एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन दिया जाएगा उच्च न्यायालय में। और ये कौन सी सेक्शन में प्रोविजन है? तो ये प्रोविजन 95 है। अब चेंज क्वेश्चन, बट सेक्शन चेंज। समर्पण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा अपास्त की जा सकती है? तो ये उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त की जा सकती है। कौन सी धारा है? 96। देखिए ये 95 है, इसमें सिर्फ आवेदन की बात हो रही है। और ये 96 है, इसमें समर्पण की घोषणा अपास्त की जा सकती है, तो वो उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के सदृश है? 97 मोस्ट इंपोर्टेंट। संविदाकारी राज्य परिभाषित है, धारा 105। दोष सिद्धि पर शांति बनाए रखने की प्रत्यभूति का उपबंध है, धारा 106 में। धारा 106 के अंतर्गत अधिकतम कितने समय के लिए बंद पत्र भरवाया जा सकता है? तो 3 वर्ष। एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 107 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को परिशांति कायम रखने के लिए 1 वर्ष से अधिक के लिए बंद पत्र निष्पादित कर सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जितने भी लॉ एग्ज़ाम हैं उसमें प्री एग्ज़ाम के लिए मेरी वीडियोज़ नंबर 1 की वीडियोज़ हैं। जो भी हमारी वीडियोज़ को देखेगा उसका प्री एग्ज़ाम तो 101% क्वालिफाई होना ही होना है। और दोस्तों बहुत जल्दी मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी की वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा, जीएस करंट की भी अपलोड करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।